नमस्कार पंडित जी, आपका माई रत्ना में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मनीष जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार और माई रत्ना के दर्शकों का एक बार फिर से इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने सिंह राशि पे बात करी थी, तो सिंह राशि से ऐसा प्रतीत होता है कि सिंह उतना ही प्रभाव, उतना ही तेज, उतना ही ओजस्वी और उतनी ही फुर्ती। तो आज हम बात करने वाले कन्या राशि पे। तो ये जो कन्या राशि का जो कन्या शब्द है, वो क्या वाकई में कन्या को रिप्रेजेंट करता है? और कन्या राशि 2026 की क्या आपका प्रेडिक्शन है, वो हम आपसे पूरे अच्छी तरह से समझना चाह रहे हैं। मनीष जी, आपका बहुत ही सुंदर ऑब्जर्वेशन है। जैसे नाम में ही सिंह है तो उसके व्यवहार भी सिंह जैसा होगा, है ना। सिंह राशि नेतृत्व क्षमता होगी उसमें और आत्मविश्वास से भरा हुआ, और जब तक जरूरत नहीं है तो किसी को हार्म नहीं पहुंचाना, ये सिंह की कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है। उसी तरह से कन्या शब्द मतलब ये नहीं कि कन्या गर्ल जैसा बिहेवियर हो गया, वो नहीं। कन्या मतलब कन्या की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं क्या होती हैं, बहुत ही विश्लेषणात्मक होती हैं, वो एनालिटिकल होती हैं, हर चीज को सूक्ष्मता से देखती हैं, है ना। और हर चीज में उनको पूरा फ्लोचार्ट रूपी उनका प्रोसेस, अगर कोई भी प्रोसेस कार्य करना है तो उनका फ्लोचार्ट, इतनी बजे ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और अगर ये नहीं हुआ तो पहले ये करेंगे और फिर उसके बाद ये करेंगे। यानी कि हर चीज में क्लैरिटी, कार्य में क्लैरिटी और दक्षता, गृहिणी की दक्षता सबसे इंपॉर्टेंट, हर कार्य को दक्षतापूर्ण करना, ये उनकी विशेषता होती है। तो कन्या राशि वालों में ये विशेषता विद्यमान होती है। दूसरा, कन्या राशि की जो एक कह सकते हैं आलोचनात्मक व्यवहार भी उनका होता है। दो कन्याएं मिलके गॉसिप ज्यादा करती हैं, तो इस तरीके से वो आलोचनात्मक भी रहती हैं, क्रिटिकल भी रहती हैं, और गॉसिपिंग वाले भी उनका बिहेवियर कुछ कुछ होता है। तो कन्या राशि वालों का बिहेवियर कुछ इस तरीके से होता है, और उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स को वो डबल एजेड स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उनके फायदे के लिए भी, और यही चीज अगर उन्होंने सही ढंग से यूज नहीं की उनको नुकसान भी हो सकता है। बहुत अच्छा आपने कन्या राशि का उदाहरण दे करके समझाया। तो 2026 उनका व्यापार भाव, उनका करियर कैसा रहेगा? देखिए, कन्या राशि वालों के लिए ये समय अति उत्तम है, और उनको वर्ष मतलब जनवरी माह त्याग कर फरवरी से उनके लिए जो भी व्यापार संबंधित जो भी वो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शुभ समय है, क्योंकि उनका गुरु जो है वो उनके कार्य क्षेत्र में गोचर कर रहा है, दशम भाव से गोचर कर रहा है, और फिर उनके आय भाव में आएगा। तो ये समय उनके लिए बहुत ही अति उत्तम है। नए आय स्रोतों को बढ़ाने के लिए ये समय अति उत्तम है। कोई भी नया बिजनेस करना चाहते हैं अथवा करंट बिजनेस में एक्सपेंशन चाहते हैं तो वो इस वर्ष अवश्य कर सकते हैं, उनको लाभ होगा। नौकरी में भी प्रमोशन के पूर्ण संभावना है, और कन्या राशि वाले ज्यादातर बॉस के अति प्रिय रहते हैं, इसका कोई संशय नहीं है। क्योंकि एक बॉस को क्या चाहिए होता है, कार्य में दक्ष व्यक्ति हो और उसको अपनी टीम की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये कन्या राशि वाले पूर्ण रूप से कर सकते हैं, और इससे उनको लाभ अवश्य होता है। जैसा कि आपने अभी शुरुआत में कहा था कि कन्या राशि वाले कुछ आलोचनात्मक होते हैं, क्रिटिकल होते हैं या गॉसिप वाले होते हैं, तो अपना जो मूल उद्देश्य है, जो डेस्टिनेशन है, तो उसमें वो पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और हर कन्या राशि के जातक के लिए अति महत्वपूर्ण भी है। देखिए, आलोचनात्मक होना बुरा नहीं है ना। उसी तरह से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स बुरी नहीं है, डबल एजेड स्वॉर्ड है। आप अगर इसको एज अ हथियार, आपको पता है कि मैं आलोचना, एक अच्छी आलोचना आपको कार्य में सुधार लाती है, तो अगर वो आलोचनात्मक है और तो कार्य में सुधार अवश्य लाएगा, कार्य क्षेत्र में सुधार अवश्य लाएगा। लेकिन हर चीज में मीन मेक निकालना, ये कैसा रहेगा? तो ना उसके लिए फायदेमंद है, ना उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद है, और परिवार वाले भी उससे परेशान होके यही सोचेंगे जितना जल्दी घर से बाहर जाए उतना अच्छा। तो ये इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अवगुण में रख दिया। लेकिन अगर उसको ये चीज की परख है कि ये गुण को मेरे को किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो आलोचना हमेशा अच्छी नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी अगर कार्य को लेकर कोई क्रिटिकल है तो उसकी बात सुने तो हम उस कार्य में सुधार कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो ये कन्या राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए। तो क्या कन्या राशि वालों के लिए जो बुध ग्रह है
वो ज़्यादा फेवरेबल रहेगा 2026 में? बिल्कुल, बुध ग्रह उनके लिए फेवरेबल रहेगा और वैसे भी बुध उनके लिए अति आत्मविश्वासी ग्रह होता है और बुध जैसे कि वाणी, व्यापार और इन दोनों कार्यों में दक्ष होती हैं कन्याएं। किस तरीके से वो अपने घर का हर कार्य काज संभालती हैं, अपने घर के बैलेंस शीट को संभालती हैं, कम स्रोत में अधिक से अधिक देने की प्रयास करती हैं, तो ये उनकी दक्षता होती है। कन्या राशि वालों की भी दक्षता ये होती है और वो कैसे अधिक से अधिक कम स्रोतों में कर सकें, तो ये उसमें बुद्धि का इस्तेमाल, और बुद्धि बुध ग्रह देता है चूंकि ये उनका स्वामी ग्रह है। और अगर ये उनको अच्छी तरह से साध लें बुध ग्रह को, तो निश्चित तौर पर उनके लिए ये फायदेमंद होता है। बुध ग्रह वाणी व्यापार के लिए अति उत्तम होता है, एनालिटिकल स्किल्स के लिए भी अति उत्तम होता है और ये कन्या राशि वाले इसको अच्छी तरह से वापरना जानते हैं। तो कन्या राशि में जो बुध का जो भी आपने बताया, तो क्या यह दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध में भी गुणकारी रहेगा? कन्या राशि वाले और जिनका स्वामी बुध है, तो उनका सप्तम भाव कैसा रहता है? तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी बुद्धि, उनकी कार्यदक्षता और वाणी अति उत्तम होती है और वो अपनी सूझबूझ से अपना दाम्पत्य जीवन में कोई भी अगर परेशानी आती है तो उसको भी वो सॉल्व करने में परिपूर्ण होते हैं और वो इस अपनी स्किल सेट को यूज करते हुए अपना दाम्पत्य जीवन आनंदमयी बना लेते हैं। 2026 कन्या राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन में और व्यापार में और करियर में, जैसा कि आपने बताया, तो मेजॉरिटी टाइम उनका अच्छा ही बीतेगा। क्या हम ऐसा मान सकते हैं? बिल्कुल, और फरवरी के बाद से हो सकता है कि उनको नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, वो नया कोई भी प्लॉट या मकान अगर वो लेने का या नया वाहन लेने का सोच रहे हैं तो वो इस समय अवश्य लेंगे और फरवरी से लेकर जून तक का समय उनका इस चीज कार्य में प्लानिंग कर सकते हैं और कार्य क्षेत्र में भी उनको निश्चित तौर पर मई जून के बाद भी उनके आय स्रोतों में वृद्धि और नए कार्य क्षेत्र उनको मिल सकते हैं। उनका प्रमोशन भी हो सकता है और उनका तबादला प्रमोशन के साथ हो सकता है। इस वर्ष इनकी गुंजाइश। 2026 में कन्या राशि वालों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के बारे में 2026 उनका कैसा रहेगा? बहुत सुंदर प्रश्न है मनीष जी। स्वास्थ्य का पाया जब तक सही न हो तो बाकी सब व्यर्थ हो जाता है, बाकी सब सुख अच्छे नहीं लगते। ये समय स्वास्थ्य उनका थोड़ा नरम गरम रह सकता है और ये मार्च तक उनका ऐसा समय रहेगा, स्वास्थ्य में नरमी, या हो सकता है कि कुछ गंभीर बीमारी भी लगे, लेकिन उसके बाद ये वर्ष उनके लिए बहुत अच्छा है, इसमें घबराने जैसी कोई बात। तो उत्तम और मध्यम दोनों में 2026 कन्या राशि वालों के लिए 70-80% अच्छा ही जाएगा। हाँ, आप कह सकते हैं कि इनका 65% तक का इनका अच्छा रहेगा, 35% इनके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा और वो थोड़े से करेक्शन करके, रेमेडीज करके या अपने व्यवहार में चेंज लाके निश्चित तौर पर उस पर भी वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने 2026 कन्या राशि वालों के लिए आपने पूरा मार्गदर्शन दिया, इसके लिए आपका हार्दिक आभार, अभिनंदन। धन्यवाद मनीष जी, और माय रत्ना के दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और 2026 उनके लिए आनंदमय एवं मंगलमय हो। इसी मनोकामना के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। एक बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।